प्यारे बच्चों नमस्ते। बच्चों हमने आपको देखा पिछली वीडियोस में बहुत सारी बातें हमने किया और आपका गोल सेट कराए थे। तो गोल आपने बहुत अच्छे से सेट भी किए, लेकिन गोल कैसे सेट करना चाहिए, हाउ शुड बी द गोल। सो गोल शुड बी, देयर आर 6 पॉइंट्स, आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन। नंबर 1, द गोल शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, वेरी क्लियर, वेरी डिस्टिंक्ट। यानी ये ज़िंदगी का एड्रेस है आपका। अगर ये एड्रेस बिल्कुल क्लियर नहीं होगा तो आप वहाँ तक पहुँचने में संदेह हो जाएगा आपका। जैसे हम किसी के घर पर जाना है तो उनका हमें एड्रेस प्रॉपर लेना पड़ता है ना। अगर प्रॉपर एड्रेस नहीं है तो हम उनके घर में जाने में हमें बहुत दिक्कत हो सकती है, पहुँच भी पाएंगे नहीं भी पहुँच पाएंगे। तो गोल शुड बी वेरी वेरी क्लियर, नंबर 1। नंबर 2, इट शुड बी रियलिस्टिक, यानी वास्तविक होना चाहिए। वो वास्तविक कैसे होना चाहिए? जैसे आप कहेंगे भाई मुझे चाँद पे पहुँचना है, तो चाँद पे पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी और फिर उसके वास्तविक आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा 12th कॉमर्स में या आर्ट्स में बैठा हुआ था और मुझे बोलता है सर मैं डॉक्टर बनना है, तो ये वास्तविक नहीं था। क्यों? कि उसकी डॉक्टरी के लिए आपको साइंस चाहिए थी 11th एंड 12th में, तो ये वास्तविक नहीं है। तो ये ध्यान रखें कि जो आपके हिसाब से है वो यानी वास्तविक होना चाहिए गोल, तब उसको उस तरह से सेट करें। तीसरा चीज़ होता है इट शुड बी अटेनेबल, यानी उसको आप प्राप्त कर सकें। गोल क्या है? जो लक्ष्य है वो प्राप्य होना चाहिए, जिसको हम प्राप्त कर सकें। चौथा पॉइंट है मेजरेबल, यानी जिसको हम मेजर कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि भाई मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, तो अच्छे नंबर मेजरेबल नहीं है। मुझे 90% नंबर लाने, ये मेजरेबल हो गया। मुझे 90+ लाना है, तो 90+ फिर मेजरेबल नहीं है। 90+ तो 106 भी हो सकता है, तो क्या वो आप 106 ला सकते हैं? तो 90+ नहीं करना, जितना भी प्लस करना है कर डालो, 91, 92 जो भी करना है कर डालो, लेकिन फिक्स करिए उसको। इट शुड बी मेजरेबल, उसको नाप सकें आप, माप्य होना चाहिए। और पांचवा पॉइंट आपका है कि इट शुड बी रिलेवेंट, वो आपसे रिलेवेंट होना चाहिए उसका जो भी, कि आपका सामर्थ्य क्या है, आप कैसे हैं, आपकी सिचुएशन क्या है घर में, आपके मम्मी पापा कितने साल तक आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से वो रिलेवेंस के साथ साथ उस गोल को चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई डेफिनिट, छठा पॉइंट है हमारा डेफिनिट होना चाहिए। डेफिनिट मैंने टाइम उसका सेटल होना चाहिए कि एक फिक्स टाइम के अंदर ड्यूरेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कोई आपके माता पिता कहते हैं 12वीं का बच्चा पढ़ रहा है, बेटा मैं आपको केवल 3 साल तक मदद कर सकता हूँ, बाकी उसके बाद मुझे आपकी मदद चाहिए। तो आप प्रिंसिपल का अगर टारगेट लेके चलेंगे तो वो उस समय ठीक नहीं है। आपका टारगेट होना चाहिए कि टीचर भी बनना है तो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं, आप असिस्टेंट टीचर करिए, क्योंकि 12th के बाद 2 साल में आपकी डाइट हो जाएगी और तीसरे साल में आप कमाने लग जाएंगे, मम्मी पापा की मदद कर दोगे, प्रिंसिपल भी आप बन जाओगे आराम से। क्यों बन जाओगे? कि आप उसके बाद अपनी पढ़ाई भी शुरू करोगे और कंटिन्यू रखोगे और अपनी जो है नौकरी भी करते रहो, तो पैसे भी कमाओ और साथ में ज्ञानार्जन भी करते हो और धीरे 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 ग्रेजुएशन करोगे, फिर पोजीशन करोगे, बीएड करोगे और फिर प्रिंसिपल भी पहुंच जाओगे। लेकिन जो पहला टारगेट आपका सेट होगा वो आपका प्राइमरी टीचर का होगा। तो यार एक फिक्स टाइम का भी आपको ध्यान रखना है कि कितना टाइम मेरे पास है उसको अचीव करने के लिए। थैंक यू।